इतनी रुकावट आएंगी तुम्हारे साथ वाले लोग भी तुम्हारे से नफरत करने लग जाएंगे। इतना सस्ता सौदा नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कही ना कि सौदा महंगा रे चल सतगुरु की हाट। ये सौदा बहुत महंगा है, मिलता है सतगुरु की हाट में, दूसरी जगह ये सौदा नहीं मिलता। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि ध्यान क्या है और ध्यान किस तरह हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हमारा मन साफ और मन पाक पवित्र है तो ही हम ध्यान और भजन कर सकते हैं, तो ही हम अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं। और अगर हमारे मन में मैल भरा है, हमारे मन में पाप भरे है, तो हमारा ध्यान लगाना है कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। परीक्षा जरूर होती है, ये बात भी अपने ध्यान में रख लेना। जब भी सन्मार्ग पर चलोगे, प्रभु की भक्ति की ओर बढ़ोगे, बहुत रुकावट आएंगी, बहुत ज़्यादा रुकावट आएंगी। इतनी रुकावट आएंगी तुम्हारे साथ वाले लोग भी तुम्हारे से नफरत करने लग जाएंगे। इतना सस्ता सौदा नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कही ना कि सौदा महंगा रे चल सतगुरु की हाट। ये सौदा बहुत महंगा है, मिलता है सतगुरु की हाट में, दूसरी जगह ये सौदा नहीं मिलता। दुनियादारी के और पदार्थ मिल जाएंगे, जहाँ से भी लोगे बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रभु नाम की भक्ति का सौदा तो सतगुरु की दुकान से ही मिलता है। और वो सतगुरु साईं पूरा तोलता है, घाट नहीं तोलता। क्यों नहीं तोलता? घाट वो हो ही नहीं सकता। जो एक सच्ची चीज़ है उसको कहीं भी परखवाओ, वो वही की वही रहेगी। जो 100 में से 100 है वो कम नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु का नाम हमेशा, हर काल में, हर जगह सत्य है वो, इसीलिए उसको सत्य नाम कहा गया है। कहीं भी, किसी भी काल में, किसी भी जगह पे, किसी भी प्रदेश में वो हर समय सत्य है और वो का वो है। लेके चले गए घर में, वो कहती है इतना काम कौन करेगा? ये एक और लेकर कहने लगी, जनाबाई आगे बढ़ी, बोली माता जी चिंता ना करो, सारा काम मैं कर दूंगी आपका। मैं आपके बर्तन भी साफ करूंगी, झाड़ू भी निकालूंगी, कपड़े भी धो दूंगी, कितना भी काम हो चिंता करने की जरूरत नहीं। भक्ति करती आराम से। उसने उसको चलो गुस्से में होकर रख तो लिया, लेकिन पूरा काम उससे करवाती है। वो काम करती जाती है, आटा पीसती है, आटा पीसते हुए विठल जी आ जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उसके साथ में। पीसती है, साथ में कहता है कि पकड़ इसको, तू भी पिसवा मुझे। बर्तन साफ कर, बर्तन साफ करवाती है उससे, बर्तन साफ कर मेरे साथ, झाड़ू निकाल। उसे बात करती है, वो और छिपके देखती है कि इतना काम देती हूँ, इतना आटा पीस देती है, बर्तन मिनटों में साफ कर देती है, पूरे घर की सफाई कर देती है। मैं पूरा दिन में नहीं कर सकती थी, ये थोड़े टाइम में कर देती है। छिपके देखती है। दूसरे घर में और दूसरी औरतें देखती हैं, कहने लगी इसमें तो कोई प्रेत आत्मा है, इतना काम एक और थोड़ी कर सकती है, हमें इसको तो देखना चाहिए कौन करता है, क्या करता है। तो छिपके उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं कि विठल जी उसके साथ में चक्की पीसते हैं। वो बात करती है, उससे सारी बात करते करते बोली तू किससे बात कर रही थी? वो उसको दिखाई नहीं दिए। बोली ना किसी से नहीं, लेकिन एक दिन जब उसने औरत ने देखा तो वहाँ उनके पद चिन्ह मिल गए। कृष्ण जी के दोनों पद चिन्हों को देख के और वो औरत हक्की बक्की रहेगी कि ओह ये तो कोई और ही बात है, ये तो कोई ऐसी ताकत है, मैं तो बहुत गलत तो करती हूँ, लेकिन फिर भी इंसान को यकीन बहुत मुश्किल से ही आता है। उसने फिर भी नहीं समझा उसको और वो वैसे ही करती रही। इसी तरह से उसका चलता रहा। वो अपने पूजा पाठ में मस्त रहती, उसको परवाह नहीं थी, काम करनी होती, क्योंकि भक्तों ने ऐसे करवाया। धन्य भगत ने अपना खेत उससे करवाया, नरसिंह जी ने अपनी गाड़ी हकवा ली उससे, अर्जुन ने कृष्ण जी से अपना रथ चलवा लिया। क्योंकि इसीलिए कहीं ना भक्ति प्यारी है। जो प्रभु को प्यारा है, प्रभु उसके पीछे पीछे आता है, भक्तों के पीछे आता है। वो तो खुद ढूंढता फिरता है कि मेरे भगत मुझे कहाँ मिले। जब सच्ची भक्ति करने वाला होता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के पीछे नहीं भागना पड़ता, परमात्मा उनके पीछे पीछे भागता और पूछता है बोलो तेरा क्या काम है, क्या करूँ। और इंसान के बस की काम थोड़े हैं। सच्चे मन से अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम जो करना चाहोगे तुम्हारे सोचने से पहले हो जाएगा। तो क्या करा, ऐसे करते करते चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि विठल जी ने खाना खाया, वो खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते खाना खा के, और प्रगट कब होती है उसको फिर भी नहीं कि उसके ज्ञानदेव उसका गुरु भाई था। और कबीर साहब काशी जी में काफ़ी नाम हो गया जनाबाई का, दूर दूर तक। कहते हैं कि विठल जी ने उसके जो शब्द लिखा करती खुद अपनी कलम से लिखे,
तो पूछने लगे भगत लोग कि विठल जी आप क्यों लिखते हो? बोला कि ये जो भी भाषा बोलती है, जो लिखती है, जो प्रेम वाणी इसकी है, ये इसका तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। कि बहुत ऐसी है कि आदमी के मन में ऐसी उमंग पैदा कर देंगे जिससे भक्ति रूपी पौधा पनपेगा और जो गलत रास्ते पे चले हुए हैं वो लोग भी भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए लिखता हूँ मैं। तो एक दिन कहते हैं ज्ञानदेव और कबीर साहब देखने के लिए आए कि भाई इतना नाम हो गया, ऐसी भक्तनी क्या है वो। जब चलते चलते आए तो क्या देखते हैं कि एक दूसरी औरत के साथ वो जो गोश्त से बनाती थी उपले गोबर के, और दूसरी औरत ने ठाके वो उपले अपने उपलों में मिला लिए इतनी देर में। जना भाई वहाँ पहुँच गई, बोली तू मेरे उपले क्यों उठा रखे हैं? बोली तेरे कहाँ से हो गए? तो मेरे आपस में उनका झगड़ा हो गया। बोली मेरे हैं। तब तक वो मिलने के लिए बोले कि चलो, वो तो कहीं बोला वहाँ गई है गोबर के उपले बनाने के लिए, वहीं मिल लेते हैं। जब ज्ञानदेव और कबीर साहब वहाँ गए, जाके देखते हैं तो दोनों औरतों का झगड़ा है। वो एक कहने लगे ये तो गोबर पे लड़ रही है, यही भगतनी है क्या? वो करते करते कहने लगे बेटी क्यों लड़ रही हो तुम? बोला कि इसने मेरे उपले चुरा लिए। बोला कि आपको कैसे पता? बोले आपको भी पता लग जाएगा इसने कैसे चुरा लिए। बोला मुझे कैसे पता लगेगा? बोला कि एक एक उपला उठा के देख ले, जो मेरा उपला होगा उसको कान से लगाएगा, वो अपने आप आवाज़ करेगा, बिठल बिठल की आवाज़ आएगी उसमें से। तो उसने गुस्से को उठा के देखा और उसमें से आवाज़ आई बिठल बिठल। उसके सारे जितने भी थे वो अलग से निकाल के धर दिए कि इनमें सब में बिठल की आवाज़ आती है। पैर पकड़े उसके कि धन्य तेरी भक्ति। उस दिन से वो प्रगट हुई, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नहीं माना, फिर भी चलता रहा। जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बटबेर वो हाल है वो चीर दे साहिब करे न मेर। जगत और भगत का बैर होता है। किसके साथ? जितने भगत हुए सबके साथ। ध्रुव के साथ क्या हुई? प्रहलाद के साथ क्या हुई? कृष्ण जी के साथ क्या हुई? क्या यकीन आया किसी को ये भगत है? क्या यकीन आया ये परमात्मा है? रामचंद्र जी के साथ क्या हुआ? कितना समझाया रावण ने, राक्षसों ने नहीं माना। ये त्रिलोकीनाथ है, ये विष्णु भगवान का अवतार है, ये रामचंद्र जी हैं, ये सारी जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यकीन नहीं आता। राक्षस लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो मंद बुद्धि के लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। जिनकी ज्ञान की आँख खुली होती है, जो भक्ति करना चाहते हैं, जिनका भाग और कर्म अच्छा है, वही इन बातों को पहचानते और जानते हैं। जब तक उनके बुद्धि और दिल की आँख नहीं खुलती है तब तक कोई नहीं पहचान सकता। कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, चलता रहा। एक दिन खाना खाया, लेट हो गया, कहने लगा मैं तो यहीं सोऊंगा। बोले यहाँ कहाँ सोओगे? या जगह नहीं है, छोटी सी मेरी कोठड़ी है, इसमें क्या सोना है? कैसे सोओगे? आप सोओगे, मैं कहाँ सोऊंगी? बोला कि मैं बाहर सो जाता हूँ, एक चटाई लेके और बाहर चटाई डाल के, और विठल जी वहाँ सो जाते हैं। उसने सोचा कि उसने अपनी माला वाला जो गले में डाल रखी थी वो वहाँ तार के दर दी, हीरे मोतियों की थी, और सो गए। उसने सोचा सर्दी होगी, वो अपनी रजाई लेके उसके सोए ऊपर जाके उड़ा दी। बोला कि सुबह मुझे जल्दी जाना है, पूजा पाठ के टाइम से पहले मंदिर में जाके पहुंचूंगा, नहीं तो भगत लोग कहेंगे कहाँ गया, तो इसलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ। वो सो गया, उसने रजाई उड़ा दी। अब सुबह को वो उठ के गया तो थोड़ा लेट हो गया। उसने सोचा वो माला पहननी भूल गया और रजाई ओढ़े ओढ़े जाके मंदिर में बैठ गया। हो गया स्थापित। भगत लोग आए, आरतियाँ उतारी, देखा कि उसकी तो आज जो हीरे जवाहरात की माला थी विठल के गले में वो नहीं है, किसने चोर ली? बोले ये रजाई किसकी है? बोले रजाई तो जनाबाई की है। देखने वाले ने कह दी ये तो जनाबाई ओढ़ती है ऐसी रजाई। तो बोला कि देखो भगतनी बनी फिरती है, चोरी कर लेगी आज। लालच कौन छोड़ता है? ये भक्ति थी उसकी कि हम जानते तो पहले ही थे कि कोई ना कोई तो काम करेगी ये, लेकिन देख लो आज पकड़ी भी गई, सबूत भी हो गया। जाके जनाबाई को कहने लगे कि तुझे शर्म नहीं आई? ढोंग भक्ति का रचती है, कत्ती चोरी है। तूने मंदिर में लिया ये ऐसी चीजें, तूने वहां से चुरा ली? कुछ नहीं बोली। बोले क्या? जाके घर में देखा तो बोले तलाशी लेंगे। तलाशी ली तो सारी वो मिल गई। बोला कि ये रही सारी। बोला क्यों चुरा के लाई? अब उसके बाद सबूत भी नहीं, कैसे कह दे के नहीं ले आई? पंचायत ने और लोगों ने मिलकर फैसला कर दिया सूली तोड़ दो इसको। लेकिन कही है न बात, जाको राखे साइयार मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकर जो जुग बेरी होए। जाको साई राखता है, जिसको परमात्मा राखता है, जो उसकी ओट ले लेता है उसको कौन मार सकता है? बाल भी बाका नहीं हो सकता, लेकिन ओट सच्ची लेने वाला होना चाहिए।
जब ओट लेने में ही धोखा है, ओट सच्ची नहीं लेता, वो बचेगा कैसे? बिना ओट लेने वाला तो चोट खाएगा भाई, ओट ले लेगा वो चोट से बच जाएगा। वो बेचारी कुछ नहीं बोली, कोई उसका सहारा देने वाला नहीं था। नामदेव जी कहने लगे, बेटी बता दे सच्चाई क्या बात है, तू चोर तो नहीं है लेकिन सच्चाई क्यों नहीं बताती, तू बता। वो अब बताए तो क्या बताए, लोग यकीन नहीं करेंगे ये बात हुई, क्योंकि वो तो यही नहीं मानते कि प्रभु इसको दर्शन देते होंगे। बोली कि कुछ भी नहीं, अगर मेरे बिठल को ये मंजूर है तो मुझे मंजूर है, मैं कुछ मन में ही सोच लिया, मैं बताऊंगी नहीं कुछ भी। कैसे कह दूं कि मेरे पास आके यहीं इस मेरी कुटिया में सोते हैं। बस उसको सूली तोड़ने के लिए जब पहुंचे तो जब लोगों ने कहा कि हाँ उसको ले जाने के लिए गए, तो बिठल की मूर्ति एकदम सबके सामने खड़ी हो और सब उसको देख के अवाक करेंगे। सब ने पैर पकड़ लिए और उस दिन से कहा कि जना भाई धन्य है तू, धन्य है तेरी भक्ति। जो आदमी करनी करता है उसको सब कुछ मिलता है। परमात्मा उसके लिए हाजिर नाजिर रह के काम करता है। और जनाबाई धन्य है, जनाबाई धन्य है के नारे लगे। उस दिन से उसको संत की उपाधि से विभूषित करके बड़े दूर दूर तक जनाबाई का नाम हो गया। तो ये लड़कियों को देख के मुझे उसकी कहानी याद आई कि देखो इनके दिल में भी कितनी सच्ची, इस छोटी सी उम्र में, और कितना इसकी प्यार भरी वाणी है। सोच के देखो कि हम तो किसी की घड़ी हुई वाणी को भी नहीं गा सकते, ये खुद बना के ऐसी वाणी बोलती है। तो ये कहाँ, ये भक्ति दिल से पैदा होती है। ये भक्ति विश्वास और श्रद्धा में बैठी हुई है। ऊपरी बात बनाने से भक्ति नहीं बढ़ती। या चार बात सीखने, कथा मैंने बड़ी रोचक ढंग से आपको बता भी दी, सुना भी दी, आपको अच्छी भी लगी होगी, लेकिन इस कथा का सार क्या है वो आपने जानने की कोशिश करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। कथा का सार यही है कि अपने अंदर खुद ही को इतना बुलंद करो कि खुदा खुद आके आपसे ये पूछे कि बोल तुम्हारा काम क्या है। वो खुद तुम्हारे काम करने के लिए हाजिर नाजिर रहता है। हम तो क्या करते हैं कि धोखे का खेल खेलते हैं हमेशा। अरे भक्ति में भी धोखा किससे करते हो? इंसान से धोखा कर लो, परमात्मा से धोखा करते हो। भक्ति तो परमात्मा की करते हो और उस भक्ति में अमानत में खयानत करते हो। हमारी नहीं है कुछ भी इसमें। ये मौका बड़ा मुश्किल से मिलता है। और धन्य हो आप लोग कि इतने सस्ते में हमें नाम भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, सत्संग भी मिलता है, समय समय पर बहुत चेतावनी मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, कितनी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि अच्छे करो, जीवन को सफल बनाओ, बुराइयों को छोड़ो और भक्ति के मार्ग पर चलो, आपका जीवन सफल होगा। जब हम सच्चे और सुरखुरु नहीं बनते हैं, मन की मैल नहीं धोई जाती है, तो काहे की भक्ति, कौन सा नाम जपते हैं? नाम जपने वाले हो, रिश्ते बनाने के लिए तो बहुत रहते हो। ये मेरा भाई है, ये मेरा नातेदार है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। कोई किसी का कुछ नहीं है यहाँ। सब ये झूठ का खेल है, सब बनावटी तमाशा है। ये सब हमने यहाँ आके जोड़े हैं, ये संबंध यहीं बनाए हैं, यहीं संबंध टूट जाने हैं। कोई हमारा दुख दर्द बांटने वाला नहीं है, कोई हमारे कर्म का साजी नहीं है। कर्म हमें खुद ने किए हैं, खुद भोगेंगे। इसलिए अब तो कम से कम ऐसा अच्छा कर्म बना के चलो ताकि कि आगे के लिए इस दुनिया में फिर से आके उन कर्मों को ना भोगना पड़े। तो बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। आपका काम सेवा करना है। ये ना सोचना कि आप सेवा करते हो। सेवा सच्ची भक्ति सेवा है। सेवा करते करते भी नाम का सुमरण करोगे। संतों ने कभी इनकार किया ही नहीं। वो तो कहते हैं कि काम करते करते नाम का सुमरण करो, जाप करो, ध्यान भी उसी में है। ध्यान है क्या? ख्याल की बात है। एकांत में अगर बैठ के आंख मूंद करके बैठ गए और मन तुम्हारा मीलों तक चक्कर काटता रहा तो भक्ति नहीं है, वो ध्यान नहीं है। इसलिए ख्याल करो। ख्याल तुम बैठे बैठे भी कर सकते हो, ख्याल काम करते करते भी कर सकते हो। ख्याल जिसका जुड़ा रहेगा वो ध्यान जब करेगा तो ध्यान तो 1 सेकंड में लगता है। लेकिन जब हमारा ख्याल ही वो नहीं है तो ध्यान कहाँ से होगा? ख्याल ध्यान से ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए ख्याल को बनाओ। पहले मन के अंदर में अंतर मन से नाम का सुमरण करते रहो। गुरु की मूर्ति में अपने हृदय को जमाए रखो। हमेशा तुम्हारे मन में नए नए विचार, नए नए ख्यालात जब पैदा होंगे तो भक्ति के लिए उमंग पैदा होगी। जब भी कोई बुरी बात या कोई बुरा करने की सोचो भी गए तो भी तुम्हारा मन इनकार कर देगा, क्योंकि गुरु वहाँ प्रेरणा देता है। जिसको याद करते हो उसके गुण, उसका साया, उसका रूप, उसकी शिक्षा हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। इसीलिए कबीर साहब जैसे संतों ने कहा ना कि गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो। कि गुरु माथे से उतरने का मतलब है जब गुरु को हमने
चंद मिनटों के लिए भी भुला दिया, गलत काम में फंस गए। सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। सावधान रहने की जरूरत है। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, खांडे की धार जैसा, डगमगाओगे गिर जाओगे, लेकिन अगर उस पर तुम ध्यान लगा के अब एकाग्रचित होके चलोगे तो निश्चय रूप से पार हो जाओगे इस भवसागर से। बहुत सस्ता, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। पुनः एक बार आपको मंगल कामना। कल को फिर मुलाकात होगी। जिसकी जो ड्यूटी सेवा का कार्य है, प्यार से करो, शांति से करो, सब पर नज़र रखो। ऐसे वैसे आदमी आ जाते हैं और तो कोई खास चीज़ ऐसी नहीं लेके आते, फिर भी गलती से भूल से आपकी कोई चीज़ हो उसको जमा कर देना। और सेवा में किसी प्रकार की कोताही नहीं करना। जिस किसी को तकलीफ़ हो बता देना, क्योंकि तकलीफ़ में सर्दी का टाइम है, अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई तो गलत है, वो आराम कर लेना, उसकी सेवा मान लेंगे, बता के आराम कर लेना। लेकिन जो शरीर से स्वस्थ हैं, ठीक है, मन से पूरे दिल से और सच्चाई से सेवा करना चाहते, खूब सेवा करो। नए और लोग भी आए होंगे काफ़ी, तो आपकी सेवा ही भक्ति है। सेवा प्रेम ये भक्ति के दो ऐसी पंख हैं, जैसे पक्षी की दो पंख होती हैं। ये दोनों चीज़ जिसके पास है, पक्षी के दोनों पंख कितनी उड़ारी ले जाएगा, एक पंख कट जाए नहीं उड़ सकता। ना अकेली सेवा काम करती है, ना अकेला प्रेम काम करता है। सेवा और प्रेम दोनों चीज़, सेवा करेगा उसके दिल में प्रेम होगा, बिना प्रेम की सेवा नहीं कर सकता। और जिसके दिल में प्रेम होगा वो सेवा करेगा, चाहे कुछ भी करवा लो। इसलिए आप सेवा भी करो और प्रेमा भक्ति भी करो। आशीर्वाद हम देंगे, आपकी जो सेवा होगी वह भक्ति में मंजूर करवा देंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, जैसा कि आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि हम किस तरह ध्यान लगा सकते हैं, हम किस तरह अपने मन को वश में करके भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमारा मन पाक पवित्र होता है तो सतगुरु किस तरह हमारे संभाल करते हैं। और अगर हमारे मन में घृणा, ईर्ष्या या कुछ और छुपा होता है तो उससे हमारा जीवन किस तरह बेकार चला जाता है। तो कृपया महाराज जी बताए गए प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा नाम का स्मरण करते रहिए और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।